आप देख रहे हैं ग्रेटर पुंछ। हमारे साथ हैं फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर पुंछ श्री भारत भूषण। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के डिपार्टमेंट बेनिफिशियरी के लिए काम करता है। सर, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिशरी डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, ये किस तरह के आपकी स्कीम्स हैं जो आप आवाम तक पहुंचाते हैं, और किस साधन और किस जरिए से आप उन तक लोगों तक पहुंचते हैं। शुक्रिया। मैं भारत भूषण फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर पुंछ। मैं पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पे हूँ। तो हमारी फिशरीज की जो एक्टिविटीज हैं, एक तो नेचर में होती है कंजर्वेशन एक्टिविटीज, जो हमारे नदी नाले हैं उनको हमने कैसे बचा के उनकी मछलियों को कैसे बचाना है, और उनकी जो आगे प्रजनन है वो नदी नालों में नेचुरल तरीके से वो कैसे चलता रहे, सो दैट की आने वाली जो जनरेशन हैं उनको भी मछली मिल सके। ये छोटी मछली को कोई पकड़े ना और बड़ी मछली को ही पकड़े। इसके लिए हम फिशरमैन, हमारे जो फिशरमैन होते हैं उनको हम लाइसेंस देते हैं एनुअली 1 साल का। वो 1 साल मछली पकड़ सकते हैं एक लाइसेंस लेके हमें, जिसकी फीस है 1000 रुपया। नॉर्मली हमारे साथ 700 से 800 के करीब फिशरमैन हैं जो एनुअली रजिस्टर होते हैं हमारे पास, जो नदी नालों से मछली पकड़ के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ये तो हो गया कैप्चर फिशरीज का एक जरिया। दूसरी फिशरीज है कल्चर फिशरीज, जो प्राइवेट सेक्टर में इस समय HADP स्कीम्स और PMMSY स्कीम्स की वजह से काफी जो है वो ग्रोथ कर रही है। पिछले 2 सालों में जो साल चल रहा है, हम लगभग कोई 28 यूनिट जो प्राइवेट सेक्टर में हमने, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर में यूनिट्स बनाए हैं। गवर्नमेंट की सब्सिडी रहती है 50% HADP में है, और जो PMMSY की स्कीम है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 40% सब्सिडी, और जो रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST उनके लिए 60% सब्सिडी। ये 2 मेन स्कीमें हमारी चल रही हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्प पॉन्ड्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राउट रेस बेस। यहाँ पे ट्राउट का काफी ज्यादा स्कोप है, जो पहाड़ी इलाकों में हमारे ऊपर मंडी डोरन एरिया में और बफलियाज एरिया, फजलाबाद एरिया में हमने काफी यूनिट्स, ये पिछले 2 सालों की बात अगर मैं करूंगा तो लगभग हमने ये 14 यूनिट बना दिए हैं, और 2 का और काम चल रहा है। तो इस साल में 16 यूनिट इस साल में बना रहे हैं हम, तो 6 यूनिट हमने पिछले साल बनाए। ये लगभग 22 यूनिट जो है वो इसके 22 यूनिट हमने ट्राउट के बनाए हैं। लगभग 22 यूनिट काम कर रहे हैं। जी सर, ये कंस्ट्रक्शन कुछ इस समय कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, जिनका उनका फीड और सीड जो हमारे कश्मीर से आती है, जो हमारा फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कुकरनाग है, जो मदर फार्म है, वहां से सीड हमारे पूरे JNK में सप्लाई होता है। हालांकि वो बाहर भी बेचते हैं, हिमाचल तक वो अपना सीड बेचते हैं। तो बस जैसे ही हमारे कंप्लीशन पे है, अब हम जैसे ही मुगल रोड हमारा खुल जाएगा तो हम वहां से उनको ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो सीड जो है वो हम अपनी निगरानी में ही स्टॉक कर देते हैं उनके रेसवेज में। और फीड जो सरकारी हमारी फीड मिल है मानसवाल में कश्मीर में, तो उनको भी हम ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली फीड भी आ जाएगी, सीड भी आ जाएगी, उनका कल्चर चल पड़ेगा। जो पिछले साल के यूनिट्स थे वो तो कल्चर में उनका चल पड़ा है, वो तो उनको स्टॉकिंग वगैरह होगी, उनकी अच्छी ग्रोथ है। लगभग कोई किसी का 80 ग्राम है, किसी का 100 ग्राम वो फिश पहुंच गई है। आने वाले 2-2.5 महीनों में फिर वो सेल के लिए 250 ग्राम हो जाएगी उनकी। तो इस साल के जो यूनिट बन रहे हैं, बस हम थोड़ी देर में उनको स्टॉक करने जा रहे हैं। सर, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस यूनिट को लगाने के लिए, वो किस तरह आप तक पहुंचे, आप तक अप्रोच करें? हाँ, आजकल तो बड़ा सरल हो गया है, वेरी सिंपल प्रोसीजर है। ऑनलाइन सिस्टम जो HADP में आया है, कोई घर बैठे भी अपने फोन से अप्लाई कर सकता है। हाँ, अगर वो नहीं कर पाता तो हम हमारे दरवाजे लोगों के लिए खोले हैं, जो फिशरमैन हैं, जो फार्मर्स हैं, जो इंटरेस्टेड यूथ हैं, वो कभी भी हमारे यहाँ पे आए। और हालांकि हम खुद ही मोस्टली हम यहीं पे अप्लाई करवा देते हैं उनको बुलाते हैं फोन करके, तो यहाँ बैठ के ही कंप्यूटर पे हम उनको अप्लाई करवा देते हैं। इसके लिए क्या-क्या फॉर्मेलिटीज वगैरह? हाँ, फॉर्मेलिटीज जो ऑनलाइन पोर्टल होता है उसमें वो पहले देखना पड़ता है कि उसकी जमीन की नकल है नहीं प्रॉपर, तो 2-4 और चीजें वो वहाँ पे ऑनलाइन वो बताता जाता है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताओ उसका। फिर हमारी टीम बनती है, वो टीम जाती है, सर्वे करती है कि क्या वहाँ पे फिजिबल है, प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है या नहीं। प्रॉफिटेबल कल्चर होना चाहिए किसी का, कि कोई मछली अगर पालता है तो उसको प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारी कमेटी बनती है, तो कमेटी वहाँ पे विजिट करती है, वो देखती है कि क्या यूनिट फिजिबल है, क्या उसको पानी अवेलेबल है, क्या वहाँ पे वो टेम्परेचर ऐसा है कि ट्राउट हो सकती है, कि टेम्परेचर ऐसा है कि वहाँ पे कार्प हो सकती है। तो मेनली 2 ही चीजें होती है वहाँ पे, तो पानी होना चाहिए, तो जमीन होनी चाहिए।
सर इसमें टेम्परेचर का कितना फर्क आता है? टेम्परेचर का जहाँ तक ट्राउट का सवाल है, ये 18-19 मैक्सिमम 18 तक ये रह सकती है। पानी का जो टेम्परेचर है वो 18-20 तक, ज्यादा से ज्यादा 20 तक सर्वाइव कर जाती है। जब उससे ऊपर बढ़ जाता है तो फिर वो ट्राउट वहां पे नहीं होती। जैसे हमारे गर्मी इलाकों में ट्राउट नहीं होती है, ये सिर्फ ठंडे इलाकों में ट्राउट, जैसे मंडी लोरन बफलियाज फजलाबाद एरिया में हमारे काफी यूनिट्स बने हुए हैं। तो जो गर्म इलाके की मछली जैसे कार्प फिश है जो, वो तो पूंछ में भी हो जाती है, मेंढर में भी उसके हमारे छोटे छोटे फार्म जो बनाए हुए हैं सरकारी प्राइवेट सेक्टर में। तो सर ये डिपार्टमेंट है, अगर इसमें ये जो किसान लोग हैं, ये खेतीबाड़ी के अलावा इसमें वो क्या इसमें वो कर सकते हैं? बिल्कुल, ये वही किसान है जो जिनको जमीन है अपनी, जहाँ जिनको छोटा सा पोर्शन है जगह का। ट्राउट में तो बिल्कुल थोड़ी ही जगह चाहिए, 50 क्यूबिक मीटर मान के चलने की लगभग 2-2.5 मरले जगह उसको होगी। तो पानी का अच्छा सोर्स होना चाहिए, सिल्ट फ्री पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। तो 2 प्लस होना चाहिए, 2 से 3 इंच पानी जिसको हो, तो एक ट्राउट रेस पे वहाँ पे अच्छा चल सकता है। सर इस तरह की जो स्कीम्स हैं ये आवाम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं या लोगों को किस तरह का इसमें बेनिफिट होता है? कई बार ऐसा भी होता है कि नुकसान हो जाता है टेम्परेचर की वजह से, तो इस पे हाँ, ये थोड़ा बहुत जो है वो किसान को हम नॉर्मली टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते हैं, यहाँ पे किसानों को बुला के उनको पूरा बताते हैं कि कैसे अपने कल्चर करना है और कल्चर प्रॉफिटेबल हो। टाइम टू टाइम अपने पानी कैसे चेंज करना है। किसी कार्प के तालाब का जिसमें पानी खड़ा रहता है, उसमें 10 से 20% जो पानी है हम चेंज करते हैं 2-3 महीने के बाद, और उसका पानी का लगभग 4 से 5 फीट की उसमें डेप्थ रहती है। तो कभी होता है कि बारिशें ज्यादा हो गई, या कभी कई बार होता है कि जैसे नाले में गंदा पानी आ गया पीछे से, तो ट्राउट के लिए वो पानी थोड़ा खराब होता है। उस टाइम हमने उनको बताया होता है कि थोड़ा पानी की आपने फ्रीक्वेंसी कम कर देनी है, बिल्कुल थोड़ा पानी चले उस टाइम में, ताकि वो जो बैड टाइम है थोड़ा सा वो पास हो जाए 1-2 दिन का। तो उसके बाद फिर वो प्रॉपरली हम उनको गाइड करते रहते हैं। टेलीफोनिकली भी, तो जब खुद भी हम वहाँ पे विजिट करते हैं उनके फॉर्म्स पे जाके, कि देखते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कहीं से हमें फोन आए तो हम तुरंत, हमारी जो एक्सटेंशन टीम है वो जाती है। मैं पर्सनली भी विजिट करता हूँ। सर ये जो तालाब लोग बनाते हैं, तो ये क्या बीच में से ये पक्का होता है या कच्चा होता है? ये जो कार्प पॉन्ड है, ये कार्प मछलियां जो है कच्चे तालाब में ज्यादा अच्छी ग्रोथ करती हैं, और इनका प्रॉपर जो हम फूड जो कंजम्पशन है जो प्रॉपरली इसमें मेंटेन रहता है, तो कच्चे तालाब में पक्के इसलिए करते हैं कि ये तालाब साइडों से टूटे ना। तो कई बार जैसे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में हम उनको साइडों से पक्का कर देते हैं, ताकि बार बार जो टूटे ना तालाब। ठीक है, एक डिमोन्स्ट्रेशन यूनिट रहते हैं गवर्नमेंट के। प्राइवेट सेक्टर में नॉर्मली ये कच्चे ही तालाब हम प्रेफर करते हैं, उससे ग्रोथ ज्यादा है मछली की। तो सर ये जो लोग तालाब बनाते हैं, ये क्या आपकी देख देख में बनता ही है? बिल्कुल, ये जो तालाब कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, ये हमारी देख रेख में बनता है। जो हमारे जो एक्सटेंशन के एम्प्लॉयज होते हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर है, मैं खुद भी देखता हूँ जाके जब भी कंस्ट्रक्शन वर्क लगा होता है, कि उनमें कोई खामी ना रह जाए। ताकि बनते टाइम ही हम देखेंगे तो तभी, बाद में जाके देखेंगे उसका फायदा नहीं रहता, कि जो लेटुना रह गया तो वो रह जाता है। इसलिए जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो मेरी टीम, और नॉर्मली मोस्टली मैं विजिट करता हूँ फील्ड में उस टाइम ज्यादा। सर हम आपके शुक्रगुजार हैं, अपना कीमती टाइम हमें दिया। शुक्रिया, थैंक यू।